2016 के अंदर जो हमारे साथ अत्याचार हुआ, जो गौरक्षकों ने किया, सरकार अभी हमारे कुछ आंसर नहीं दे रहे। हमें बार बार लेटर लिख रहे हैं 6 साल से। गुजरात का सीएम आनंदीबेन पटेल थे, वो घर पे आए थे, हम लोगों को सब आश्वासन देकर गए थे, लेकिन इनमें से कुछ अभी नहीं हुआ है। हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। 27 साल दलितों का हाल गुजरात में क्या है, अगर यह समझना हो तो सबसे जरूरी वह जगह है ऊना कांड, जहां की पूरी दुनिया में हमारा नाम हुआ था और हमारी आंख शर्म से झुकी थी, जबकि मजदूरी करने गए दलितों को बजरंग दली और हिंदू कट्टरपंथियों ने मारा था, और न सिर्फ मारा था बल्कि थाने तक उन्हें घसीट कर ले गए थे। इस वक्त मैं मोटा समढ़ियाड़ा के उसी गांव में खड़ा हूं जहां वह पीड़ित परिवार रहते हैं, जहां के 8 युवा थे। आइए हम उनसे एक बार मिलते हैं, जानते हैं कि 27 सालों में दलितों की स्थिति गुजरात में कितनी बदली है। वसराम, बताइएगा कि आप लोगों के साथ जो हुआ वह पूरे देश और दुनिया ने देखा। देश शर्मसार हुआ, लगा कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना भी कहीं धार्मिक उन्माद का कारण बन सकता है। आज क्या स्थिति है? मेरा नाम सरवैया वसराम है। 2016 के अंदर जो हमारे साथ अत्याचार हुआ, जो गौरक्षकों ने किया, तब यहाँ हमारे घर पे सारे लोग आए थे, पूरे देश के अंदर से लोग आए थे। राहुल गांधी जी भी आए थे, केजरीवाल भी आए थे, गुजरात का सीएम आनंदीबेन पटेल थे, वो घर पे आए थे, हम लोगों को सब आश्वासन देकर गए थे, लेकिन इनमें से कुछ अभी नहीं हुआ है। जब पहले हमारी स्थिति थी और आज भी ऐसे भी हमारी स्थिति है, हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फर्क ऐसा पड़ा है हमारे कि जो हमारे साथ अत्याचार हुआ, तो अत्याचार के सामने कैसा लड़ना है। सो अभी 6 साल से हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो न्याय दिलाना है तो सरकार ने अभी कुछ नहीं दिया है। जैसे जब घटना हुई और उसके बाद देश और दुनिया में हल्ला मचा, जो कुछ हुआ, गाड़ियों के पीछे आप लोगों को खींचा गया और पूरे देश ने देखा क्या हुआ। उसके बाद सारे नेता यहाँ आए, आप कह रहे हैं, तो मुआवजे के तौर पर गुजरात सरकार ने, केंद्र सरकार ने, या SC/ST एक्ट के तहत भी कोई मुआवजा मिलता है, कई बार नौकरियाँ मिलती हैं, उस मामले में क्या रहा? सरकार के जो हमारी मांगे थी उसमें उनको देना चाहिए, वो अभी नहीं दिया है। हमने जो रोज़गारी छोड़ दी है, तो हमारे साथ जो अत्याचार होता है तो कानून के तौर पे जो मिलना चाहिए वो अभी तक कुछ नहीं मिला है। कानून के तौर पे जो एट्रोसिटी एक्ट में जो मिलना चाहिए, जो सहायता मिलनी है, वो एक मिली है। दूसरे कुछ हमारे रोज़गार के बिना ज़मीन मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, कुछ अभी नहीं मिला है। सरकार अभी हमारे कुछ आंसर नहीं दे रहे। हमें बार बार लेटर लिख रहे हैं 6 साल से, लेकिन हमारी कुछ सरकार मांगे नहीं पूरी कर रही है अभी। अच्छा, उस दिन जो घटना हुई, जब आप लोग गाय में से या भैंस में से मांस निकालते हैं, फिर उसको, वो क्या था, कैसे हुई, जरा एक बार फिर से उस कहानी को अगर आप दोहरा सकें। 2016 में जो घटना हुई थी, वो गाय मरी हुई थी, शेर ने मारी थी, और कोर्ट के अंदर साबित भी हुआ है, FSL रिपोर्ट भी आए थे, गाय मरी हुई थी। तो गाय मरी हुई थी, उनका हमें चमड़ा निकाल रहे थे। ये हमारा पहले रोज़गार था, उनमें से हमारा परिवार का गुजरान चला रहे थे। लेकिन इस गौरक्षकों ने हमारे पर खोटा इल्ज़ाम लगाकर, गलत इल्जाम, हाँ, गलत इल्ज़ाम लगाकर हम लोगों को ये उनसे अत्याचार किया कि आप मुस्लिम समाज के समुदाय के लोग हैं, आप जिंदा गाय काट रहे हैं। हमें ऐसा उसने बोला कि हम दलित हैं, हम चमार हैं, हम जिंदा गाय काट नहीं रहे, हमें मत मारो, हमारे साथ ऐसा अत्याचार मत करो, जुल्म मत करो। फिर भी हमारी कुछ उसने सुनी नहीं और हमारे साथ अत्याचार शुरू करते रहे। उसके बाद लोग कैसे वहाँ जुट गए? एकाएक ऐसा क्या हुआ था कि लोग जुट गए? सब ये जगह पे हम चमड़ा निकाल रहे थे। वो उस दिन 11 जुलाई को गौरक्षकों वाले जाइलो गाड़ी लेकर आए थे, और वो 11 जुलाई 2016। हाँ, 2016 में जो गौरक्षकों जाइलो गाड़ी लेकर आए और हम लोगों को देख लिया, हम चमड़े निकाल रहे थे ने, तो उन्होंने इस जगह का लाइव लोकेशन उस गौरक्षकों का ग्रुप था उसमें लोकेशन सेंड कर दिया। और थोड़ी देर बाद वहाँ के आसपास सभी अलग अलग गांव से लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गई और ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे आ गए और हमारे साथ अत्याचार किया। जब उस घटना को आप याद करते हैं और एक नागरिक के तौर, एक युवा हैं, तो और
पुलिस भी है, प्रशासन भी है, सब कुछ भी है, संविधान भी है, आपके पीछे बाबा साहब दिखाई दे रहे हैं। फिर कैसा लगता है आपको इस मुल्क में जो सब कुछ जब याद आता है? जब ये घटना हमें अभी यूट्यूब में या कोई फोटा में देखते हैं और हमारी मांगे भी सरकार के सामने रखते हैं, तो हमें ऐसा दर्द होता है कि इस देश के अंदर जो संविधान के तौर पे सब नागरिकता का जो दर्जा दिया है, तो इस देश के अंदर हमारे दलित समुदाय के लोगों को कहाँ भी नागरिकता का दर्जा नहीं मिलता है। उनके साथ छुआछूत का भेदभाव अभी भी होता है। दलित समुदाय के लोग अभी आज़ाद नहीं हुए इस देश के अंदर। बाबा साहब ने सब लोगों को समानता का दर्जा दिया है। तो हमें ऐसा अभी भी लगता है कि हमें ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है तो कैसे ज़िंदगी इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये जो घटना हुई वो मचमड़ा छीलने की वजह से हुई, जो वारदात हुई आप लोगों के साथ, जो हिंसा हुई, आपका समाज अब वह काम कर रहा है, छोड़ दिया है, क्या कर रहा है? जब हमारा समाज ये पहले ये इस देश के अंदर की गंदगी साफ कर रहे थे, तो ये गंदगी साफ करने के बाद भी उनके साथ जो अत्याचार होता था, तो हमारे समाज ने लोगों ने ये अत्याचार सहन किया और उनके बाद छोड़ दिया ये काम कि हमें गंदगी साफ करते हैं फिर भी हमारे साथ अत्याचार होता है, तो ये काम सारे सब लोग छोड़ दो। तो आज भी उन सब लोगों ने छोड़ दिया है, फिर भी ये काम नहीं करते हैं। अच्छा, 2016 के बाद से लोगों ने काम छोड़ दिया और अब कोई समाज का व्यक्ति चमड़ा छीलने, उठाने, गाय को, ये सब काम नहीं करता है। कोई भी नहीं ये काम कर रहे हैं। जिसकी गाय मरी हुई, जिसका बैल मरा होता है, भैंस मरी हुई, तो उसका जो मालिक होता है ना, वो उठाकर फेंक देते हैं कहीं भी जगह पे। लेकिन इससे एक आर्थिक नुकसान भी आपके समाज को हुआ होगा, क्योंकि वही रोजी रोटी का जरिया रहा होगा। ये रोजी रोटी का जरिया था, लेकिन ये काम के बिना भी दूसरा काम बाबा साहब ने भी बोला है कि गांव छोड़ दो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और दूसरे काम करो, ये काम मत करो। फिर भी समाज को कोई भी जगह पे धंधे का या नौकरी का, रोज़गार का कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। उनके बाद ये काम करते थे लोग, तो उनके बाद उनके पर अत्याचार हुआ तो उन्हें छोड़ दिया भी, और आज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस धंधे में मान नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, भाईचारा नहीं मिलता है, तो ये काम क्यों करना चाहिए, तो छोड़ दिया है सब लोगों ने। आप लोगों के साथ जो वारदात हुई उसके बाद आप हिसाब से 6 साल बीत चुके हैं वसराव, और ये बताइएगा कि कितना बदलाव आप देख रहे हैं अपने आसपास उस इतनी बड़ी वारदात के बाद? जैसे हर बड़ी घटना के बाद कुछ बदलता है, आपके यहाँ क्या बदला है? हमारे गांव की स्थिति और हमारे परिवार में कुछ अभी आर्थिक रीति या वगैरह कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जीवन हमारा ऐसा है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन आया है। समाज क्या है, हमारा हक अधिकार क्या है, हमारे साथ इस देश के अंदर क्या हो रहा है, ये सब हमारे साथ अत्याचार हुआ उसके बाद हमें पता चला कि अत्याचार के बाद ये लोग अन्याय कर रहे हैं। हिंदू एक आमने सामने लड़ रहे हैं और पीट रहे हैं। तो हमें ऐसा अभी एहसास होता है कि क्यों इस देश के अंदर हमें भी इस देश का हिंदू होते भी हम लोगों को हिंदू अत्याचार करते हैं। तो बाद में हमें ऐसा सोचा कि हम हिंदू नहीं, इस देश के अंदर हम लोगों को हिंदू के जगह पे स्थान नहीं मिलता है। जब भारतीय जनता पार्टी या संघ जो आरएसएस है वो कहता है सभी हिंदू एक हैं, और तब यह नारा सुनकर, यह बात सुनकर आपको क्या दिमाग में आता है? तभी हम लोगों को एहसास होता है कि हमारे समाज का ये ऐसे बकवास बातों करके हमारा समाज को गुमराह करके उसका जब रोटियां पकाते हैं लोगों, और आमने सामने हम लोगों को झगड़ाते हैं, और उस कुर्सी पर बैठ के सब लोगों भाषण करते हैं और बात करके सब लोगों को आमने सामने झगड़ाते हैं, कुछ दूसरा नहीं फर्क पड़ता है उसमें। यहाँ पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार फिर चुनाव है, अगले महीने संभवतः नवंबर में हो चुनाव। तो आपको, आपके हिसाब से 27 साल की भाजपा की सरकार में दलितों की स्थिति बेहतर हुई है, बदतर हुई है, किस हालत में है, कितने दावे हैं, कितने सच हैं? तब से हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा ऊना कांड के पहले 2012 के अंदर आकोलाली गांव के अंदर एक लालजी भाई सर्वे को जिंदा जला दिया था। थानगढ़ के अंदर 3 लड़कों को फायरिंग करके मार दिया था। उसके बाद ऊंझा के अंदर भानुभाई वनकर है, उन्होंने भी सरकार के सामने
आत्मविलोपन करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया है। उनके बाद भी कई हत्याएं हुई, कई रेप हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ हुआ है, फिर भी किसी भी लोगों को अभी न्याय नहीं मिला है। न्याय के लिए अभी जजुम रहे, हम भी न जजुम रहे हैं। हमारे घर पे सीएम आए, राहुल गांधी भी आए, केजरीवाल भी आए, और 6 साल से हम लड़ रहे हैं। कुछ न्याय के तौर पे हम राह नहीं मिली है। जो आरोपी थे उनको सजा मिली है और कितनी मिली है, आप उससे संतुष्ट हैं? अभी 45 आरोपी ऐसे, उनमें से किसी को अभी सज़ा नहीं मिली है। अभी कोर्ट के अंदर अभी केस हमारा शुरू है और लोगों की ज़ुबानी होती है। 90 लोगों की ज़ुबानी भी हो गई है। हमारा केस अभी 1-2 साल चलेगा केस के अंदर। अभी सज़ा कोई नहीं सुनवाई है। अभी 6 लोग 6 साल से जेल में थे, तो अभी 20-25 दिन के उनको हाई कोर्ट के अंदर जामीन मिला है। अभी सभी 45 आरोपी बाहर है। अभी केस हमारा शुरू है। तो अगर आरोपी सारे बाहर हैं तो क्या कभी आप पर या आपके समाज के लोगों पर समझौता का दबाव या किसी तरह की कोई कोशिश या आपकी जान को खतरा या मुश्किल? नहीं, ऐसा कोई समझौता का कोई रिस्पॉन्स के कोई लोगों को कांटेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमें ऐसा होता है कि कई बार हम बाहर निकलते हैं तो ये लोग कहीं भी जगह पे होते हैं और कैसे हमला कर सकते हैं। हमारे जीवन का पूरा डर है, खतरा है, इसलिए हम अभी पुलिस वाला भी है हमारे साथ, प्रोटेक्शन भी है अभी 6 साल से अभी यहाँ पे प्रोटेक्शन है। एसआरपी भी है और यहाँ ऊना की 2 पुलिस भी है हमारे साथ। रहेगी भाजपा सरकार या बदलेगा 27 साल का इतिहास? आएगी आम आदमी पार्टी या जनता जाएगी कांग्रेस के साथ? गुजरात में 27 साल के बाद क्या हाल है, जन जन से जाने और आपको मूड बताएं कि जनता क्या सोचती है। 27 साल गुजरात का हाल। जन ज्वार जनता की